मेरे साथ एक गुजर बकरवाल परिवार है जिन पे 28 तारीख को शाम के 4 बजे अटैक हुआ है और कठुआ से इनका शुरू हुआ था सफ़र और मुकाम मंजिल पे पहुंचने से पहले ही इन लोगों पे अटैक हुआ है। और हालांकि इनका फरमाना है कि इनके पास परमिशन भी थी और एक सरपंच की तरफ से इन्हें परमिशन दी गई थी, लेकिन सवाल यह है कि जो माल मवेशी था वो पैदल लेके जा रहे थे। अब अगर गाड़ियों में जब माल मवेशी लिया जाता है तो फिर डिप्टी कमिश्नर की परमिशन चाहिए होती है, लेकिन जब आप माल मवेशी को पैदल लेके जाते हैं तो आपके पास मोटो होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास अपने वहाँ लोकल परमिशन होनी चाहिए, जो इनके पास थी। उसके बाद भी इस बहन पे अटैक हुआ है। इसके पाँव के ऊपर भी निशान है जो एक ज़ख़म पड़ा हुआ है जो अटैक के वक्त किया गया है। और ये अटैक लगभग शाम के 4 बजे के आसपास हुआ है। इन पे इनके माल मवेशी थी, जो बकरियां थी, इनका कहना है कि वो इनसे छीन ली हैं। एक तरफ मेरे साथ बातचीत करने के लिए तालिब हुसैन जो सोशल एक्टिविस्ट हैं गुजर बकरवाल कम्युनिटी से, ये भी हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा वाक़या, लेकिन पहले इस बहन से पूछेंगे। बहन, ये अटैक कब हुआ है और कितने बजे हुआ है? ये 4 बजे, 4:30 बजे। कब हुआ है? कब? परसों हुआ है। 2 दिन पहले हुआ है? 2 दिन पहले। अच्छा, कितने माल मवेशी आपके थे? आपके बड़ा था कोई 200-300 पेड़ बकरी। हाँ। डेरा भी बड़ा था हमारे पास। हाँ। अच्छा, हम उधर पहुंचे तो पै गया फिर। हाँ। कितने बंदे थे जिन्होंने अटैक किया? क्या पता आपको, क्या पहचान थी, बंदा बड़ा था वो तो। हाँ। कोई पहचान हो पाई है किसी एक बंदे की? एक ही पहचान, उसको बब्बू सिंह। बब्बू सिंह, ये क्या करता है ये काम बब्बू सिंह? सरपंच। ये जिसने परमिशन दी हुई है? जी हाँ। अच्छा, जिसने परमिशन दी इसी ने अटैक किया है? हाँ, ऐसे दी थी, क्या पता फिर मैं। अच्छा, ठीक है। एक तरफ आप इनसे बात करेंगे। तालिब साहब, क्या है पूरा वाक़या, आप बताएं। हाँ, देखिए आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे 28 तारीख को 4:30 बजे ये लोग छला रामकोट ज़िला कठुआ की तहसील बिलावर का इलाका है, वहाँ पे पहुँचे। और ये सारे लोग दयाला चक जो नेशनल हाईवे है वहाँ से शुरू होके बहुत सारे 30-35 के करीब इनके जो डेरे हैं इकट्ठे होकर एक कबीला बना के चलते हैं। जिस तरह से खाना बदोशों की रवायत है कि ये कबीलों में चलते हैं, एक तनहा अकेला डेरा बहुत कम सफ़र करता है। तो ये लोग जैसे कुछ एक पीछे से आए, कुछ एक लोग वहीं लोकल पंचायत के थे, तो जैसे ये सारे इकट्ठे होकर छला में पहुंचे हैं तो जो आपके ये परमिशन है, ये परमिशन जो है जनाब, सबसे पहली बात तो जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि जब अगर आप गाड़ी में लोड करते हैं जानवरों को, सामान को, तो फिर डिप्टी कमिश्नर जो आपका मुतलका है उससे परमिशन चाहिए होती है। लेकिन अगर आप पैदल चल रहे हैं तो फिर आपको किसी परमिशन की ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल माटो जो है वो एक खाना बदोशों की निशानदेही करता है, दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बावजूद ये अजाफी है, ये एक्स्ट्रा इन्होंने अपने साथ में ले ली है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और ये जो है प्रदीप सिंह बबलू, ये बंदा पंचायत रामकोट का सरपंच भी है और एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड भी है। और पिछले 2-4 साल से इसकी इसी तरह की कारस्तानी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ, बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा। और पिछले 2-4 साल से हर बार यहीं पे, हालांकि खाना बदोशों के लिए आप डीसी साहब या डिविजनल कमिश्नर साहब 2 महीने बाद निकालेंगे परमिशन, जैसे पिछले बार कोरोना के टाइम में हुआ कि इन्होंने बहुत वक्त लगा दिया और फिर ये भी कहा कि इलेक्शन चल रहे हैं। तो ये लोग इंतजार नहीं करेंगे। आज के वक्त में बारिश जम्मू में नहीं हुई, पानी नहीं है, पत्ते खत्म हो गए, तो इन लोगों को मूव करना है कश्मीर की तरफ। आप इनको पैदल जाने से नहीं रोक सकते और फंडामेंटल राइट भी है, राइट टू मूव। अगर खाना बदोश भी नहीं होते तो वैसे भी मैं और आप भी घूम सकते हैं, हिंदुस्तान की किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। लेकिन ये लोग अपने रवायती पेशा के लिए जैसे ही गए, छला मुकाम है एक, छला जैसे वहाँ जहाँ से बिलावर के लिए एक सड़क जाती है, दूसरी उधमपुर के लिए धार रोड पे, वहाँ पे सरपंच ये जो प्रदीप सिंह है अपने कुछ साथियों के साथ रास्ते में बैठा हुआ इनका इंतजार कर रहा था पहले से ही, और उसने इनको गालियाँ देना शुरू कर दी। फिर इन पे हमला शुरू हो गया, जब इन्होंने इनके आगे से एतराज़ किया होगा, फिर इन पे हमला हुआ। और हमले के बाद पुलिस वहाँ पे काफ़ी अरसे के बाद आई। कुछ एक मवेशी जो थे इनके छीन लिए गए पहली अटेम्प्ट में, पहले हमले में। फिर वहाँ से 3 किलोमीटर का सफ़र हुआ इनका और उसी बीच ये सारा झगड़ा वगड़ा भी चलता रहा। आगे जैसे ही पहुँचते हैं जो इसका आबाई गांव है अपना, सरपंच राकेश इसका प्रदीप का, वहाँ पे जैसे पहुँचते हैं इसने फ़ोन करके और मज़ीद लोगों को बुलाया और वो इनके मुताबिक बंदूकें, हथियार, मतलब हाथों में तलवार और डंडे लेके मौजूद थे। फिर से दूसरा हमला हुआ और तीसरा हमला बसंतर पुल जो है, ये कोई 4 किलोमीटर पहले हमले से आगे होगा, बसंतर पुल पे चौथा हमला। 5वें हमले तक इनके पास कोई जानवर नहीं बचा था।
सब छीन लिया, सारे जानवर छीन लिए। लगभग क्या वो हो गई, फिगर हो गई जो हमने आईजी साहब को दी है, इनके मुताबिक जो हमने लिख के दी है वो है कि 150 के करीब भेड़ बकरियां छीन ले गई और 30-40 के करीब जो है दूध देने वाली गायें जो है वो छीन ली, उनके बच्चे छीन लिए गए। 2-3 लदे हुए घोड़े जो थे जिनके ऊपर सामान भी था, जिसमें 2 लड़कियों के जेवरात भी थे और 1,25,000 के करीब इन सारे लोगों के उसमें पैसे भी थे, वो भी छीन लिए गए। और उसके अलावा जुल्म यह है कि पुलिस साथ में रही और आखिरकार जो आखिरी हमला होता है उसमें ये अपना जो तय रास्ता है, जिस रास्ते से धार रोड से इनको जाना था, वो बदल के एक नया रास्ता है, उसमें ये चले जाते हैं ऊपर गांव में कि जान बचाने के लिए। वहाँ पे पहुँचते हैं तो रमन खजूरिया, वो इस पंचायत का नाम है सूंडला पंचायत का रमन खजूरिया जो सरपंच है, वो वहाँ पे आ जाता है अपने बदमाशों को लेकर। फिर से इन पे आखिरी हमला रात के 11 बजे होता है और पुलिस जो है, पुलिस इन्हीं पे FIR दर्ज कर देती है। और इन पे किन वजूहात पे की है खुदा जानता है, अब वो पुलिस ही जानती होगी, लोकल पुलिस ने क्या FIR की है। इनको पहुंची है? नहीं, अभी तक कोई नहीं। एक लड़के को इन्होंने अरेस्ट किया था, वो भी बात हमने आईजी साहब के नोटिस में लाई है। फिर उसके बाद आज ये बेचारे सारे के सारे लोग, अब ये बुनियादी तौर पे परेशानी ये बन गई है आमिर भाई कि ये लोग खाना बदोश हैं, ये अब जाएं तो कहाँ जाएं। जानवर वो थे जो इन्होंने छीन लिए, खुद भी इनको जख्मी कर दिया, ऊपर से FIR भी लगा दी। अब ये किधर को जाएं? अगर ये कश्मीर जाएं तो जानवर ही नहीं है इनके पास, लेके क्या जाना है इनको? तो ये बहुत बेइंसाफी वाला मसला है। अब अरेस्ट किया उसको किन वजूहात पे किया है? अरेस्ट किया हुआ कोई वजह नहीं बताई। अभी हमने आईजी साहब से भी पूछा, उन्होंने कहा कि आप शाम तक का वेट करिए। आईजी साहब और DIG साहब से मुलाकात की, उन्होंने कहा है कि शाम तक आप इंतज़ार करिए, हम इसकी तह तक जाते हैं, SSP से पूछते हैं जो मुतलका हैं, तो उसके बाद ही चीज़ें जो हैं क्लियर हो पाएंगी। लेकिन अभी सबसे परेशानी वाली बात ये है कि ये लोग रात को जाएँ कहाँ? अब ये जो दूसरे रिश्तेदार हैं, अब अगर 1-2 खाना बदोश का डेरा होता तो बात बनती। यहाँ पे 30 कुंबे उजाड़ दिए हुए हैं, ये रात को रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? इनके बच्चे जख्मी, कुछ बच्चे भी जंगलों में पता ही नहीं चल रहा कहाँ हैं, और इनके जानवर सारे के सारे लूट लिए गए। अब ये कहाँ जाएंगे? ये अपील है जो आवाम से भी और गवर्नमेंट से भी। सबसे पहली बात कि इस गुजर बकरवाल फैमिली पे अटैक हुआ है, इस बहन के ऊपर अटैक हुआ है, इनका माल मवेशी जो है वो लूटा गया है, इनके मुताबिक ये बातें बताई जा रही हैं। इसके बीच में लगभग ये कह रहे हैं कि 150 के आसपास भेड़ बकरियां जो थी वो लूट ली गई हैं और फिर उसके बाद इन पे हमला हुआ है। और ये हमला तकरीबन, मैं आपको साफ बताऊं तो ये हमला, इनका फरमाना है 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लगातार मुख्तलिफ मुकामात पे होता रहा है और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से कोई ताउन नहीं किया गया इनके साथ और पुलिस ऑफिशल्स की तरफ से इन पे ही कार्रवाई करने की कोशिश की गई है। इन लोगों का ये मानना है कि आखिरकार हमारी गलती क्या है और किन वजूहात पर हम पे ही कार्रवाई जो है वो की जा रही है। हमारे पास परमिशन भी है, ये वो परमिशन है जो परमिशन हमें वहाँ के सरपंच साहब ने दी थी और इसी सरपंच साहब की तरफ से हम पे अटैक भी हुआ है। हालांकि आप जानते हैं कि जब माल मवेशियों को गाड़ियों में लोड करके लिया जाता है एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर, तो उसके लिए डिप्टी कमिश्नर साहब की परमिशन चाहिए होती है और बाकायदा उसी के हिसाब से ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप बाई पैडल वॉक, यानी कि आप जब पैदल लेकर किसी भी माल मवेशी को लेकर गुजरते हो तो उसके लिए आपके पास एक मोटो होता है जिसकी बहुत अहमियत होती है और वो मोटो इन लोगों के पास मौजूद था। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों का कहना है इन पर जुल्म जबर हुआ है। तो ये किस बुनियाद पर हुआ? हालांकि इनके पास वो पैदल चलने वाला वो परमिशन भी जो थी वो इनके पास अवेलेबल है और अभी भी मेरे हाथ में है, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, ये मौजूद है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद इस तरीके से करना और ये सब चीज़ों का क्या कारण हो सकता है? इस नोमैडिक फैमिली के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा अपने कंधों के ऊपर? और आखिरकार ये जो बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश की है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी ऐसे मौके पर ताउन करना चाहिए। एक माँ इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप भी क्या इस हादसे में थे, वहाँ पर मौजूद थे? हाँ, साथ ही थे ना। अच्छा, क्या हुआ है, कुछ याद है? याद है ना, हम माल लेकर चलना था अपनों, भेड़ बकरी घोड़ा सामान, फिर उस जगह हमारे किया उसने, बबलू सरपंच ने, साथ और लोग। कितना लोग था तब लगभग? हम भी बहुत लोग था, खासी सारा 100 दी अपुर था, माल था, घोड़ा बकरी लड़की आदम छोटा बच्चा भी था। फिर उधर से गया आगे कियो हमारा, उधर से फिर अपुर कियो जो वो अपुर तो सरपंच था उसने। फिर उधर रात को मौसम था, फिर हम सियाने नहीं थे, नू सरपंच ने सियाना था, तो बहुत सारा काफ़ी लोग था भाई साहब। अच्छा, हाँ। ये इनका कहना है कि एक सरपंच को ही जानते थे जिनकी शनाख्त हो पाई है और उनका नाम भी इन्होंने बताया। तो हम के सियाना था, फिर रात बहुत सारा माल मवेशी लूटा है, बहुत लूटा ना, माल मवेशी लूटा, लेलू छिल्लू पेड़ घोड़ा को सामान घोड़ा। हाँ,
चलिए ठीक है, इन्हें तमाम इन्फॉर्मेशन अब तक पहुंचाने की कोशिश की है और ये कहा है कि कौन कौन सा माल मवेशी जो है वो लूटा गया है वो भी आपको बताया है। और साथ ही साथ ये बहन जिनके ऊपर हमला हुआ है इनकी भी तमाम बातचीत आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। सोशल एक्टिविस्ट तालिब हुसैन थे जो इस पूरे मामले पे नज़र रखी हुई है और अभी हालिया ही कुछ वक्त पहले आईजी जम्मू साहब के साथ मुलाकात हुई है, उनको भी एप्लीकेशन दी है और इस तमाम चीज़ के ऊपर कहा है कि कड़ा एक्शन होना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन जो है वो बतौर साफ़ तरीके से आप लोगों तक पहुँचाई जाए। फिलहाल ये एक छोटी सी खास रिपोर्ट थी, आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। आप देखते रहें डेली तस्कीन आमिर सुहेल के साथ।